सुप्रीम कोर्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल फाल करने का हुक्म, 4 माह में दुकानें हवाले करने और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी को मामले की निगरानी की हिदायत। कल ही स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाएं, जामे पेशरफ्त रिपोर्ट दें। सुप्रीम कोर्ट ने घी समेत दीगर अशिया के ट्रॉलर्स को शहर में दाखिले से रोक दिया। चीफ सेक्रेटरी को ट्रॉलर्स के दाखिले पर पाबंदी को यकीनी बनाने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, पोर्ट से निकलने वाले टैंकर से हादसात होते हैं, कंटेनर्स शहर के बजाय मुतबादिल रास्तों से निकाले जाएं। काबीना मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ का नाम ECL पे डाल दिया गया। शहबाज शरीफ को अगर इजाजत दी गई तो उन्हें वापस लाना मुश्किल होगा। शरीफ खानदान के 5 अफराद पहले से मफरूर हैं और लंदन में बैठे हैं। उनके खिलाफ मुकदमे में 5 अफराद सरकारी गवाह बन गए हैं। अगर उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाती तो वो उन पर असरअंदाज हो सकते थे। वजीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। शेख रशीद खुद पढ़ नहीं सकते तो किसी और से लाहौर हाईकोर्ट के 3 फाजिल जज साहिबान का हुक्म पढ़ा लें। इस हुक्म में लिखा है कि किसी किस्म की कमीशन, किकबैक, 110 गवाहान, 58 वॉल्यूम्स में शहबाज शरीफ का नाम नहीं। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। मरियम औरंगजेब बोली, शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने का ऐलान तौहीन अदालत करने का जुर्म करने का बाज़ाबता हुकूमती एतराफ़ है। इमरान साहब सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं, उन्हें अवाम के मसाइल की कोई परवाह नहीं। शहबाज शरीफ ने लाहौर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। DG FIA वाजिद ज़िया, विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन मौक़िफ़ अपनाया। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। नून लीग का कौमी असम्बली में भी भरपूर एहतजाज का फैसला। अरकान को जिम्मेदारी दे दी गई। विफाकी हुकूमत ने हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की ठान ली। करारदाद, मजम्मतें, मुतालिबात, अपीलें सब बेसूद। सेहूनी फौज के फलस्तीन पर हमले जारी। रात गए गजा में इसराइली तैयारों की बमबारी, दर्जनों मिसाइल दाग दिए। 7 रोज से जारी हमलों में 58 बच्चों समेत 14 की तादाद 200 हो गई। 725 घर तबाह और 63 सरकारी इमारतें सफ़े हस्ती से मिटा दी गईं। मीडिया हाउसेस को भी निशाना बनाया गया। नून लीग ने फलस्तीन में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी। करारदाद में फलस्तीनियों से मुकम्मल इजहार यकजहती और उनकी हिमायत जारी रखने का आज़म। इसराइली जाहिरियत के खिलाफ सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने, OIC और आलमी बरादरी से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान ने अफगान मुशीर के पश्तूनों से मुतालिक बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अफगानिस्तान के सफीर की दफ्तर खारजा तलबी अफगान सफीर को अफगान मुशीर कौमी सलामती के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बेबुनियाद इल्जामात से एतमाद में कमी वाक़ होती है। अफगान क़यादत के बयानात से दोनों बरादर ममालिक में माहौल ख़राब हो सकता है। समंदरी तूफान ताउते के असरात। कराची में सूरज का पारा है, दर्जे हरारत 41 रिकॉर्ड, शिद्दत 42 डिग्री की महसूस हो रही है। आज पारा 45 डिग्री जाने का इम्कान। PDM और मुल्क में 9 रोज से जारी लॉकडाउन खत्म। कारोबारी जिंदगी बहाल। तमाम मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और तिजारती मराकज खुल गए। ट्रांसपोर्ट अड्डों पर भी चहल पहल। NCOC का सियाती सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। मुल्क में कोरोना से 74 अमवात, मजीद 3232 कोरोना केसेस रिकॉर्ड। कराची में जिला वस्ती के 3 टाउन्स में 30 मई तक माइक्रो स्मॉट लॉकडाउन।